हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास से बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास होगी। इन क्लासों को आप देख लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम का आपको तैयार कराऊंगा बिल्कुल ईजी में, तो फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। और हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। कुछ कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हर एग्जाम की आपको फटाफट से तैयारी करा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो फर्स्ट में क्या कहा गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो बताया गया है, कह रहा है अ क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑब्टेन्ड अ प्रॉफिट इक्वल टू, कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि इतने मीटर कपड़ा है, ठीक है, और आपको दे रखा है कि सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जितने मीटर का कपड़ा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस की बात करेगा तो, ठीक है। तो 33 मीटर जो कपड़ा हो वो बन गया आपका सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट किसके बराबर होता है, 11 मीटर कपड़े के। तो प्रॉफिट दे रखा है कितना, 11। ये आ गया प्रॉफिट। आपसे क्या पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। तो प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, देखो जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, और प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस। लेकिन कॉस्ट प्राइस यहाँ है नहीं, तो ये बताओ कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। सेलिंग प्राइस अगर ये है और प्रॉफिट इसमें ये हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारा हमेशा इसको माइनस कर दोगे 11 को, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 22, बस निकल गया आपका कॉस्ट प्राइस। भाई देखो 11 का प्रॉफिट हो रहा है और कॉस्ट प्राइस कितना आया आपका, 11 का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस आया आपका 22, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 प्रॉफिट परसेंट के लिए। 11 से काटोगे 2 पे जाएगा और 2 से 100 को काटोगे तो 50 पे जाएगा, यानी कि साफ साफ यहाँ से 50% आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। कहा गया है द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग 21 आर्टिकल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड आर्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कह रहे 21 जो चीज़ें हैं, ठीक है, 21, इनका सेलिंग प्राइस देखो 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यानी कि साफ साफ दे रखा है, जब विक्रय मूल्य की बात कर रहा है सेलिंग प्राइस की, तो जो आपका जितनी भी चीज़ें हो जाती हैं वो आपका सेलिंग प्राइस बन जाता है। अगर सेलिंग प्राइस की बात करेगा, कॉस्ट प्राइस की करते हो तो कॉस्ट प्राइस बन जाता। तो कितना हो गया, ये हो गया 21, कितना हो गया 21। वहीं देखो लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस आपका कितना, 3, लॉस 3 हो जाएगा। और आप जब लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट देखो कैसे निकालोगे, हमेशा सीपी पे ही निकलता है ये, ठीक है। अब कितना लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ है, सीपी निकालना है, तो सीपी कितना है, सीपी के लिए क्या करोगे निकालने के लिए, देख बताओ कोई आर्टिकल है कि इतने का बेचने के बाद भी उस पर लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो सकता है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, जब काटोगे 3 से ये 8 पे जाएगा, और 1/8 मल्टीप्लाई 100 होता क्या है, ये होता है तुम्हारा 12.5%। यही आपका आंसर है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। कहा गया 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर का क्या होता है, कि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। देखो जब भी कितने भी मीटर कपड़ा है, ठीक है, और विक्रय मूल्य की बात कर रहा है ना इसमें, यानी कि सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, तो हमेशा ये जो जितना मीटर कपड़ा होगा वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये हो गया 33, ठीक है। और जो 11 मीटर है वो लॉस हो रहा है आपका, ठीक है, लॉस कितना हो रहा है, तो साफ साफ दे रखा है, ये हो रहा है 11 का, ठीक है। अब आपसे जब लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट ही पूछेगा, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, जितना भी होता है सीपी पे निकलता है लॉस। लॉस कितना है 11 का, यहाँ से सॉल्व कर लो, जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11, और सीपी आपका कितना आ जाएगा बताओ, ये बताओ। बेचा 33 का, ठीक है, और लॉस इतना हो गया, तो दोनों को ऐड करोगे तो 44 आएगा आपका कॉस्ट प्राइस, कितना आ जाएगा 44 यहाँ रखोगे मल्टीप्लाई 100, ठीक है, लॉस परसेंट के लिए। 11 से 4 पे जाएगा, 4 से काटोगे 25 पे जाएगा, यानी कि 25% का साफ साफ लॉस देखने को मिलेगा, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, ऑन सेलिंग 17 वॉल्स एट द रेट 720 देयर इज द लॉस इक्वल टू द, ये दे रखा है क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो देखो कॉस्ट प्राइस की बात की गई, तो कॉस्ट प्राइस ही तो है जितनी बॉल है आपकी भाई, 17 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। भाई लॉस की बात करें तो 5 हो गया आपका लॉस, साफ साफ दे रखा है, ये 5 लॉस है आपका। अब देख लो, अगर कॉस्ट प्राइस ये है, लॉस 5 का हो रहा है, तो आपसे अगर मैं पूछूं सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दोगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए भाई। तो 17 में 5 माइनस करो, कितना जाएगा 12। लेकिन क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 12 नहीं है, कितना है सेलिंग प्राइस, तो ये साफ साफ देख रहा है 720 है, 720 है, इसका कितना टाइम, इसका 60 टाइम, इसका कितना टाइम 60 टाइम। तो उसी प्रकार से जो टोटल कॉस्ट प्राइस भी होगा वो 17 ना होके कितना होगा, इसके 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा, ठीक है, टोटल
17 मल्टीप्लाई 60, और एक का पूछा है तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, 17 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 70 से काटोगे 17, 60 रुपये की हो जाएगी ये, कितने रुपए की, 60 रुपये की। ठीक है, लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, कह रहे 12 कॉपीज ऑफ अ बुक वेयर सोल्ड फॉर ₹1800। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस की बात करा गया। ठीक है, नीचे देखो तो ये साफ साफ ये क्या है, कॉस्ट प्राइस ही है, 12 क्या है, कॉस्ट प्राइस है। भाई प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस क्या आएगा, दोनों को ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस आएगा। लेकिन सेलिंग प्राइस ये नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है 1800 है, इसके कितना 120 टाइम। तो उसी प्रकार से टोटल कॉस्ट प्राइस भी 120 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 120, और एक का निकालने के लिए क्या करोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे तो 120 रुपये की हो जाएगी एक का मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपये। लिख लो फटाफट से।